तो भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो भैया इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगा, वैसे इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, पर पहले जब वीडियो बनाया था तब से और अब तक मेरे को लगता है कि चैनल पे 3-3.5 लाख के करीब लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि लोगों का प्यार ही इतना है। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा कि घोड़ी जब बच्चा देती है उस टाइम पे इनकी शुरुआत से लेके या इनकी 8वें महीने से लेके, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी घोड़ी जब बच्चा देने वाली होती है, जब वो बहुत सारे बच्चे या बच्चियों की डेथ हो जाती है ना, तो उससे एक देखा जाए तो नए आदमी के अगर घर पे हो जाए तो 2 साल खराब हो जाते हैं। सही बात है। तो अगर उसको थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो मेरे को लगता है कि उसका 2 साल खराब होने से बच जाए। सही बात है। तो आदमी को क्या सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि 8वें-9वें महीने से आपको कैसे क्या लगता है? प्रदीप जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जहाँ पधारे। बिल्कुल। और आपने मुझे ये एक क्वेश्चन किया भी, घोड़ी जब ब्याती है क्या सावधानी रखनी चाहिए ब्याने से पहले। मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले जो नए आदमी हैं, चलो पुराने आदमी मेरे से भी एक्सपर्ट बैठे हैं, बिल्कुल, ये चैनल को देख रहे हैं, जितनी की मुझे जानकारी मेरी नज़र में नए लोगों का मुझे बहुत फोन आते हैं। देखो मेरी नज़र में एक्सपर्ट वही है जो जानकारी दे। सही बात है। जो जानकारी नहीं दे तो फिर 100 साल का भी एक्सपर्ट है ना, तो कोई काम का नहीं है। सही बात है। मेरे पास बहुत नए लोगों के फ़ोन भी आते हैं, अरे मेरी घोड़ी ब्याने वाली है या इतना मंथ चल रहा है। सबसे पहले घोड़ी सुबह रहने की बात बताता हूँ। पंजाब में डॉक्टर की सहूलत खूब है। घोड़ी सुबर का पता पंजाब का डॉक्टर 1 मंथ की घोड़ी सुबर बता देता है। बिल्कुल। अदर स्टेट वाला जो डॉक्टर है राजस्थान यूपी में, कम से कम 2.5-3 महीने की वो बताता है कि घोड़ी सुबर है या नहीं है। मान लो आपकी घोड़ी 1 महीने की सुबर है, गर्मी का समय है, तो घोड़ी को ज़्यादा उसका राइडिंग मत करो। ठीक है। घोड़ी को डोराप्रोजन का इंजेक्शन आता है, डोराप्रोजन का आम गाय भैंस को भी लगता है, उसको 3 ml का इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है। तो वो कौन से मंथ में लगाना चाहिए? मान लो आपकी घोड़ी सुबर कंफर्म हो गई है, ठीक है, जिस एरिया में डॉक्टर नहीं है, घोड़ी सुबर देखने का ये प्रयास है। मान लो आपके अगल बगल में कोई और घोड़ी है, उस घोड़ी के पास घोड़ी को, मान लो आज घोड़ी क्रॉसिंग हुई है, उसके 15 दिन के बाद दूसरी घोड़ी के पास लेकर जाओ, देखो घोड़ी बार बार पेशाब तो नहीं कर रही। अच्छा। घोड़ी हिनक तो नहीं रही। ठीक है। घोड़ी मान लो पेशाब करती है, लंबी तार तो नहीं टपक रही। 15 दिन बाद, उसके बाद 28 से 30 दिन के बाद घोड़ी को दोबारा लेकर जाओ। मान लो घोड़ी किसी हीट की हरकत नहीं कर रही दोबारा, तो समझ लो भी घोड़ी आपकी सुबर है। ओके। और घोड़ी का जो खान पान की व्यवस्था है, दाना की है, वो डाइट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अंदर जो बच्चा है उसने भी डाइट लेनी है, यानी कि जो डाइट दे रहे हो उससे, यानी कि मान लो 2 किलो मात्र दे रहे हो 20% बढ़ा दो। 2 किलो दे रहे हो तो 2.5 किलो कर दो। हाँ। इनसे क्या, मान लो जो अंदर बच्चा उसने भी डाइट खानी है, उसकी ग्रोथ बढ़नी है। कई बार होता है राइडिंग ज्यादा होती है, मान लो 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 की है, वो बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाता। हर आदमी को मान लो 1 मंथ की घोड़ी सुबह चेकअप कराई तो उसको 60 दिन की, 70 दिन की घोड़ी दोबारा टेस्ट कराना जरूरी है। डॉक्टर से पूछो भी घोड़ी का बच्चा डेवलपमेंट बिल्कुल राइट हो रहा है। मान लो 60 दिन की घोड़ी क्रॉस है तो 60 दिन का, 58 का, 59 और 61, 62 दिन का बच्चा ग्रोथ अपनी रेगुलर साथ में चल रही है उसकी। ओके। सबसे पहले ये प्रयास है। उसके बाद मान लो घोड़ी आपकी सुबर है, आज के ज़माने में बहुत सी मेडिसिन आती है। मान लो घोड़ी वीक है तो दाना बढ़ाओ, वेटमा आती है, जनेपा आती है, एम्पोर वाइसी पाउडर आता है, अलग अलग तरह के पाउडर आते हैं। थोड़ा थोड़ा जितना डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है उतना देना चाहिए उसको घोड़ी को। और दूसरी बात, मान लो आपकी घोड़ी 8 या 9वें महीने में होगी है, तो आपने ये डोराप्रोजन का इंजेक्शन घोड़ी को नहीं लगाना है। तो कौन 8वें महीने में? 8 या 9वें महीने में आकर। ओके। कोई घोड़ियाँ ऐसी होती हैं, मान लो उसके बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, घोड़ियाँ कमज़ोर होती हैं, तभी बच्चा अंदर नहीं टिका पाती, बच्चा गिरा देती है। मान लो इंजेक्शन दे दिया, ये जो इंजेक्शन होता है ये बच्चेदानी का मुंह बंद करता है। अच्छा। ठीक है। इंजेक्शन। हाँ, घोड़ी को ये नहीं फील होने देता भी जोर लगाऊं अंदर से, ओके, धक्का लगाऊं बच्चा बाहर गिरा दूं, ये फील नहीं होने देता बिल्कुल। ये अंदर से जो बच्चेदानी के यूट्रस का मुंह बंद कर देता है ये। ओके। 8 में से लेकर ब्याने तक घोड़ी के ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। क्यों? उस हालात में ऐसा होता है भी वो लक होता है, घोड़ी पता नहीं किसी कारण, कोई कारण भी हो सकता है बच्चा गिराने का। अच्छा। उस टाइम आप डॉक्टर की राय सलाह लो। और घोड़ी जब ब्याती है, ब्याने से पहले के जो सिम्टम है वो आपको प्रदीप जी बताता हूँ। बिल्कुल। घोड़ी 10 महीने से ऊपर जाकर 10 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे ब्याती है, उसमें डरने की बात नहीं है।
यानी जो कि ऊपर चले जाए। हाँ, बच्चा अपनी ग्रोथ कर चुका होता है, ओके। उसके ऊपर जो रोए होते हैं वो आ चुके होते हैं, उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। 10 से लेकर 10.5 महीने, 11 महीने, 11.5 महीने, 12 महीने तक भी घोड़ियाँ कभी कभी ले जाती हैं। ओके। घोड़ी ब्याती है, उसके डरने की बात नहीं, थोड़ा हल्का बच्चा कमजोर आ जाएगा, उसको खिलाएं पिलाएंगे अच्छा हो जाएगा। मान लो घोड़ी ब्याने से आपको कम से कम 8-10 रोज पहले पता लग जाता है भी घोड़ी का जो दूध है, नीचे संतन होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं, उसमें दूध आ जाता है। कुछ कुछ घोड़ियों में होता है भी दूध उसके बीच से निकलने लग जाता है 1-2 रोज पहले जब घोड़ी ब्याती है। सबों के निकलता है क्या? किसी किसी के निकलता है, जिसके नीचे घोड़ी की दूध ज़्यादा है, भी मान लो उसको अच्छा खिलाया पिलाया है, डाइट अच्छी दी है, मान लो घोड़ी में दूध की मात्रा ज़्यादा होगी तो दूध निकलेगा। जिसके कुछ घोड़ियों में होता है दूध बहुत कम आता है, बिल्कुल। जब दूध कम आता है भी उसके नहीं निकलता, आप ये देखते रहें भी यार इसके दूध आएगा, ये नहीं, किसी किसी के आता है। जब मान लो आज घोड़ी का दूध आ गया, सोच लो भी 2 दिन के बाद में घोड़ी ब्याह जाएगी। अच्छा, दूध आ गया उसके 2 दिन के बाद। और दूसरा, जब घोड़ी ब्याती है बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे बालू डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। घोड़ी के नीचे मिट्टी कभी ना डालो। जो धान का भूसा आता है, क्या हम पंजाबी में उसको पराल बोल देते हैं, पराली बोल देते हैं, कैसे भी हो, जैसे अदर स्टेट में मान लो हर अलग तरह की स्टेट के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो ज्वार का होता है, लंबा लंबा भूसा है, वो गिरा दो, मिट्टी मत डालो, ठीक है। घोड़ी जब ब्याती है, मान लो घोड़ी ब्याने का स्थिति आ गई है, पहले तो घोड़ी को खुला छोड़ो, जो आपके खुला छोड़ने की व्यवस्था है तो घोड़ी को खुद ब्याने दो। मान लो घोड़ी बांधी हुई है, एक बात और प्रदीप जी बताता हूँ, देखो साल भर की कमाई है, आपने उसकी केयर पी है, घोड़ी जब ब्याती है उसको आप आरामदारी से सो ना, घोड़ी के पास रहो, ठीक है। मान लो भी किसी भी समय भी ब्याते समय कोई दिक्कत आ सकती है, कोल होएंगे तो बच्चा भी बच जाएगा, घोड़ी भी बच जाएगी। बिल्कुल। जब घोड़ी ब्याती है, घोड़ी का जो बच्चा आता है ना, सीधे उसकी ऐसे टांगे आती हैं और सिर ऐसे होता है। अच्छा, आगे की टांगे आती है कि पीछे? अगले की टांगे आती हैं, और जो सिर होता है बच्चे का अगले टांगों के बीच होता है, घुटनों के बीच लगा होता है सीधा। मान लो ऐसे बच्चा निकल रहा है आगे को सीधा और सिर बीच है, तो समझ लो बिल्कुल सही ब्याह रही है। कई बार कैसे होता है, घोड़ी उस टाइम दर्द में होती है, 1-2 बार उठती बैठती है, थोड़ी थोड़ी लीद करती है, खाना पीना छोड़ देती है, उसका मन परेशान होता है, ऐसे हो जाता है भी एक टांग बीच को मुड़ जाती है, एक अंदर चली गई, ऐसे मुड़ गई। उस टाइम आपने क्या करना है, आपके पास डेटॉल होना चाहिए, हाथ धोए होने चाहिए अच्छी तरह, नहीं तो आपने बच्चे को पीछे को प्रेस करना है। अच्छा, अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, जो ये मुड़ी हुई टांग है ना, अंदर को मुड़ी हुई घूमी हुई है, उसको सीधी खींचना है। अच्छा। कई बार क्या होता है, बच्चे की जो गर्दन होती है, टांगे सीधी गर्दन ऊपर को चली जाती है, जब मुंह बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, उसको भी प्रेस करके सीधी कर लेना है टांगों के बीच। फिर बच्चे को थोड़ा सा हल्का हल्का खींचना है। 99% तो ऐसे होता है, घोड़ी इतना जोर लगाती है अंदर से, बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। मान लो जे उसको कोई दिक्कत पड़ गई, कहीं घुटना घूम गया, पानी उस टाइम जो उसके एक पर्दा आता है कपड़े जैसा होता है, ऐसे वो बच्चे के ऊपर थैली जैसे आता है, जैसे आता है, उसमें क्या होता है परजीत जी, ऐसे सारे पानी भर आता है, बच्चा उसके बीच होता है। ओके, ठीक है। मान लो उस जो परिस्थिति होती है 5-10 मिनट की, बहुत भयंकर होती है। मान लो भी बच्चे का मुंह पानी के बीच डूबा रह गया, अच्छा 10 मिनट भी डूबा रह गया, इतना पानी भरा रहता है? इतना पानी भरा होता है, कम से कम आधी बाल्टी वो थैली के बीच, बहुत ज्यादा रहता है ना। उसी पर्दे के बीच बच्चा आता है, ये जितना बड़ा गुमछा ना, इतना बड़ा बच्चा था, इतना बड़ा पर्दा होता है, सारा पूरा गोल बेटा होता है, उसके बीच आता है। मान लो वो पर्दे के बीच जो पानी है उसमें बच्चे का मुंह डुबा रह गया, बच्चा सांस लेने स्टार्ट करता है जब डिलीवरी हो रही होती है, उसी टाइम वो पानी उसके अंदर चला गया, उसके फेफड़े में पड़ गया, उसको नजला हो जाएगा बच्चे को। नजला क्या होता है? नजला जुकाम, रेशा हो जाएगा। अच्छा। और वो थोड़ा थोड़ा खांसी लग जाएगी, जब बड़ा होएगा वो आगे जाकर उसको दिक्कत आएगी बच्चे को, वो सांस लेगा ना, फर फर ऐसे आवाज आती है उसकी। ओके। उस टाइम आपने क्या करना है, मान लो घोड़ी, वो स्थिति उस टाइम होती है जब बच्चे के घुटने मुड़े होते हैं। ओके। नेचुरली वैसे तो बहुत होता है सीधे बच्चे आते हैं, घोड़ी ब्याह जाती है। जब घोड़ी ब्याती है, घोड़ी के साथ ही वो एक नाड़ा होता है बच्चे के जहाँ पे। ओके। इसको आप पंजाबी में हम तो धुन्नी बोल देते हैं, नाभि बोल देते ना, आपके नाभि बोल देते हैं। हाँ। नाभि के साथ नाड़ा होता है, ये अंगूठे जैसा मोटा, 2-3 इतना मोटा होता है। हाँ। और 2-3 नसें होती लंबी लंबी। ओके। और जो जेर होती है
घोड़ी जब ब्याती है, ब्याने के बाद बच्चा बाहर आ गया, उसके साथ अटैच होती है। ओके। आपको थोड़ा हल्का हल्का उसको खींचना चाहिए। अच्छा। कभी कभार क्या होता है, अभी ऑटोमेटिक साथ में ही गिर जाती है। ओके। वो जेर इतना सारा, वो आप उसको ऑल बोल देते हैं हमारे पंजाबी में, गंदगी बोल देते हैं, साथ में वो सारा लिपटा होता है, वो साथ में आ गई। और बच्चे को कम से कम 5-10 मिनट सांस लेने दीजिए, जो उसके जेर के थैली को फाड़ने के बाद में? हाँ, डिलीवरी होने के बाद थैली नहीं फाड़नी? थैली फाड़ देनी। हाँ। थैली तो जब नीचे गिरता है ना बच्चा, तुरंत उसी टाइम फट जाती है, अपने आप फट जाती है? फट जाती है। ना फटे तो उसको फाड़ देना चाहिए। ओके। फाड़ने के बाद उसका कान है, मुंह है, वो साफ कर देना चाहिए। ठीक है। नीचे मान लो आपके पास कोई कपड़ा है या कोई बोरी वगैरह है, वो बिछा लेना चाहिए उसको, बच्चे को गंदगी वगैरह, मिट्टी या कोई ऐसी धूल मिट्टी ना लगे। वो जो नाड़ा आता है ना, नाड़े को तुरंत नहीं कटना चाहिए। अच्छा। कम से कम 5-10 मिनट कटना चाहिए। जो ब्लड होता है ना उसके बीच, जेर के बीच होता है, वो ब्लड बच्चा जैसे सांस लेता है वैसे अंदर चला जाता है उसके। अच्छा। उसके बाद बच्चे की तरफ से 4 इंच छोड़कर आपने, रील का धागा होता है, कॉटन का होता है, कितना? जैसे 4 इंच? 4 इंच छोड़कर अच्छा। बच्चे की तरफ से, हाँ हाँ जैसे जहां से छोड़कर हाँ। उसको आगे से घुटकर बांध देना है। अच्छा। पतला सा जैसे होता है ना, सिलाई वाला तागा होता है, हाँ, हाँ, उसको 3-4 हिस्से डबल कर लेना है, इतना बना लेना है एक गिट्ठ का, उससे बांध देना है। बांध कर जहाँ कस से के बांधा बांधना है है ना? हाँ, खींच कर बांधना है। बांध कर उससे आगे से नया ब्लेड लेकर, बिल्कुल फ्रेश ब्लेड लेकर आगे से काट देना है। ओके। काटने के बाद बीटाडीन रखना साथ में, उसके ऊपर लगा देना बच्चे की तरफ से। बिल्कुल। जो गंदगी वगैरह होती है, वो परंपरा अलग अलग होती है समाज की। कोई तो खोंटे के पास खड्डा खोद कर उसमें डाल देते हैं, कोई घर में खोद कर उसमें डाल देते हैं। ठीक है, वो उसमें फेंक देनी है। उसके बाद बच्चे को क्या करना है, आपने बच्चे को उठाकर उसकी माँ के आगे करना है। आगे? माँ के आगे। माँ बहुत ही, घोड़ी जब ब्याती है 20-20 मिनट तक लेटी रहती है, घोड़ी का जोर बहुत लग जाता है जी। कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। बच्चे को घोड़ी के आगे कर देना है। घोड़ी बच्चे को अपनापन प्यार दिखाती है, उसको सूंघती है, उसको चाटती है। बहुत ही घोड़ियां जो पहली बार ब्याती बच्चा भूल जाती है। घोड़ी बच्चा भूल गई तो समझ लो आपका 1 साल का मैंने ये प्रयास भी गया। सुना है कि अगर मान के चलो आपके घर पे घोड़ी के बच्चे ने जन्म लिया और आपने अगर उस बच्चे को खुद ही साफ कर दिया तो भी घोड़ी एक्सेप्ट नहीं करती, भूल जाती है ना? कर जाती है। मान लो आपका नीचे कोई कपड़ा बिछाया है, बच्चे को मिट्टी नहीं लगी, इसके ऊपर बच्चा है, घोड़ी के आगे कर दिया, घोड़ी अपनी जीभ से उसको साफ करती है। अच्छा। ठीक है। साफ करने के बाद क्या है, घोड़ी बैठी है, घोड़ी खड़ी हो जाएगी, बच्चा 10-15 मिनट, जितना टाइम उसकी टांगों के ऊपर वजन नहीं आता शरीर का, उस टाइम थोड़ा सा बच्चे की केयर करो, बच्चे को बितकने न दो। बितकता तो उसके जो सिर है वो किसी मान लो दीवार के साथ टकराता है, किसी पाइप के साथ टकरा सकता है, आपके जो अगल बगल में कुछ भी हो सकता है। कई वो बार ऐसे भी होता है, कोई आदमी नहीं भी निगाह रखता, वो कुदरत के सहारे हो जाता है सब काम। उसकी मान लो भी परमात्मा की नजर सीधी है तो घोड़ी सुबह को बच्चा दूध पिलाता देख लेते हैं। परमात्मा की नजर भी सीधी हो, दूसरा आदमी भी अच्छा है, ऊपर वाला खुद ध्यान खुद देखता है, उसकी ध्यान ही वो खुद करता है। और सुबह को देखी जाए कई बार वो घोड़ी के नीचे बच्चा दूध पी रहा होता है। पर लेकिन मैं बोलता हूँ आपकी साल भर की कमाई है, आप ध्यान रखो। उसके बाद घोड़ी बच्चे को चाटेगी, घोड़ी को गुड़ डालना चाहिए। मेरे को लगता है वो पूरा 10 से 15 मिनट का खेल है, पूरा आधा घंटा भी लग सकता है इसमें। ओके। बच्चे को पकड़ो, जितना टाइम बच्चा अपनी टांगों के ऊपर उठता नहीं है उतना टाइम बच्चे को पकड़ कर रखना चाहिए। अच्छा। घोड़े का सबसे नाजुक पार्ट होता है सिर। ओके। घोड़े के सिर में आप लाठी लगा दो जोर से, घोड़ा उछलकर पीछे गिर जाए, सिर मर बच जाए, तुरंत घोड़े की मौत हो जाती है। अच्छा। घोड़े को और कहीं से भी आप लाठी से काट दो, लाठी मारो उसको, कहाँ भी लगाओ, कुछ नहीं होएगा। घोड़ा गिर जाए, टेढ़ा गिर जाए, मेढ़ा गिर जाए, कुछ नहीं। घोड़े के कानों के बीच इसका दिमाग है, वहां पे इसके चोट लगेगी, तुरंत नस में खून आएगा, घोड़े की मृत्यु। अपने जैसा हिसाब है, अपने भी पीछे मार दो, छोटा वही सिस्टम, आदमी वाला सिस्टम है जो ब्याने का और इसकी केयर का और डाइट का इसका सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, आदमी जैसा है इसका। और बच्चे को गुड़ खिलाना चाहिए थोड़ा सा कुट कर, घोड़ी को भी खिलाना चाहिए। और हमारे चूरी बोल देते हैं, प्रसाद बोल देते हैं, घी में भी 4-5 चपाती ले लो, गुड़ डाल लो उसमें और गर्म घी थोड़ा सा डालकर उसको खिलाओ 4-5 रोज। जो घोड़ी के अंदर गंदगी वगैरह ब्लड है वो 5-7 रोज में गिरा जाती है। घोड़ी 11वें 12वें 13वें दिन के हिसाब से भी अंदर से क्लियर हो जाती है, उसका जो यूट्रस है अपनी जगह पे आ जाती है दोबारा क्रॉसिंग के लिए। कुछ लोग 28 दिन के बाद घोड़ा दिखाते हैं, कुछ 11वें दिन घोड़ा दिखाते हैं, कुछ 13वें दिन। अब तो क्या भी पंजाब में सहूलत हो गई है, डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं,
दोबारा घोड़ा दिखाने के लिए। पर थोड़ा सा ये है, अभी कोई भी घोड़ी ब्याती है, ब्याने के बाद बच्चा खड़ा हो गया, घोड़ी को तुरंत घोड़ी का दूध पिलाना चाहिए। घोड़ी का घोड़ी मान लो बच्चा थोड़ा को बदमाशी दिखा रही है, घोड़ी के पाँव को पिछाड़ी लगा लो, अच्छा, लगाम डालो, दूसरे आदमी को पकड़ाओ, बच्चे को नीचे लगाओ। नहीं भी पिला रही, घोड़ी का दूध निकालो, ठीक है, नीचे में किसी भी बर्तन में निकाल लो, सिरिंज से बच्चे को पिलाओ। जैसे माँ का दूध की अपन के भी आदमी के मनुष्य के बोल देते हैं सबसे पहली डोज डाइट माँ का दूध है, उसी तरह माँ का दूध पिलाना चाहिए और किसी की दूध नहीं पिलाना चाहिए, गाय का, भैंस का, बकरी का। घोड़ी का दूध उसके लिए वरदान है उस टाइम का। बिल्कुल। एक बार बच्चे ने दूध पी लिया, 15 मिनट के बाद बच्चा आपको पकड़ा नहीं जाएगा, इतनी उसमें ताकत है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग होता है जी। एक बार बच्चे ने दूध पी लिया, दूसरी बार भूलेगा नहीं का, है ना, भूलता भी नहीं है, फिर अपने आप पी लेगा। भाई साहब के घर में घोड़ी ने एक बच्ची जन्मी थी, अंधी बच्ची, दोनों आंखों से, दोनों आंखों से। अच्छा, आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिक इनको मालूम नहीं हुआ अभी घोड़ी भी आ गई है। हाँ, आज इसने देखा आधे घंटे के बाद घोड़ी के नीचे बच्ची दूध पी रही थी। अच्छा, अंधी बच्ची। नहीं तो अंधी बच्ची थी, तो जैसी पैदा हुई आपको पता लग गया है अंधी है? जब हमने घोड़ी अपने आप सूप पड़ी, जब हम आधे पौने घंटे बाद आए, देखा अंदर के सर्दियों के दिन थे और हाँ। बच्ची देखकर दूध पी रही थी, घोड़ी हाँ। के आसपास फिर रही थी। और तब हमें भाग के गए पास और देखा बच्ची को, घोड़ी को, भाई ठीक है सब कुछ। हाँ। और बच्ची देखी तो उसकी दोनों आंखें नहीं थी। तब प्रदीप देखकर पता प्रदीप चला। जी, सबसे पहले जब घोड़ी भी आती है आदमी पता क्या देखता है? पूछ उठा कर देखता है बच्ची है जब बच्चा है। उसके बाद माथे की बौरी देखता है, फिर आंखें देखता है, फिर देह मन देखता है और नीचे यानी कि नीचे गोम देखता है। यानी बात करें तो बिजनेस की बात चालू कर देता है। फिर बिजनेस की भी है, मेरे लिए कितना लकी है, कितना प्रॉफिट आएगा। तो भाई इसमें है ही प्रॉफिट वाला फिर धंधा अगर ही मान है। के चलो अगर खराब आया होगा बच्चा तो फिर किसी को बताएगा नहीं। अरे भाई ऐसे लोग भी देखे प्रदीप जी, मान लो चंपी घोड़ी चंपा बच्चा सूती है, हाँ। आबलख घोड़ी मान लो वो भी बहुत कम नुकरा सूती है, हाँ। ठीक है। जब मारवाड़ी पे नुकरा घोड़ा छुआ वो भी चंपा सूई जाती है। जब वो घोड़ियां सूती है ना, चंपा बच्चा दिया, जब घुटनों से ऊपर से उसका कलर चेंज हो गया, घोड़ी ब्याती ब्याती छोड़कर भाग जाते, बस हो जाते। उसका आदमी का दिल टूट जाता है। अरे असार बार की मेहनत तो यार उसमें उसकी क्या गलती बताओ यार, ये तो ऊपर वाले ने, ऊपर वाले ने जो दिया वो दिया। हर आदमी को नुकरा होने लगा तो व्हाइट आलू वाला काम हो जाए ना, जैसे चिट्टा आलू होता है। पर उसके अंदर भी तो जान है ना। सही बात है, सही बात। उसके अंदर भी तो जान है, तुम उसको थोड़ी इग्नोर कर दोगे भाई। दूसरी बात है, मान लो घोड़ी ब्यागी है, हाँ। घोड़ी की केयर ये करनी है। कई बार आदमी घोड़ी के खुला रस्सा बांध देता है गले में, अच्छा, खूंटे पे बांधा हुआ है, मान लो ना, खा रहा है, चारा खाती, खुला बच्चा भागता है, माँ के इर्द गिर्द भागता रहता है। बड़ा रस्सा है कि बच्चे के गल को बढ़ा जाता है ऐसे, ओके, ठीक है। कुछ घोड़ी होती है, हमारे घर में एक दो बार हुई है, हमने देखा है, वो भी नए आदमी को ध्यान रखना चाहिए। मान लो बच्चा भागता 1 2 4 5 रोज का गया माँ के साथ, हर आदमी को बहुत अच्छा लगता है जिसके घर में नया जीव आता है। बहुत लोग तो ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। मान लो खुली घोड़ी बांधी हुई है, ज्यादा ढीला रस्सा बांध दिया तो उसके गल में रस्सा बढ़ा गया बच्चे के, जब घोड़ी ऊपर को गर्दन उठाएगी बच्चे को फांसी आ जाएगी, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना सबसे अच्छा है बच्चे के टाइम पे। हाँ। और दूसरा है, आपका बच्चा घोड़ी ब्याह जाती है, 10-20 रोज का हो जाता है, उसका मिट्टी खाता है बच्चा, नीचे से कोई और कचरा वचरा खाता है, वो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि ये ऐसे खा रहा है, ठीक है। साथ में कम से कम 1 महीने 2 महीने तक कोई और दूध स्टार्ट नहीं करना चाहिए बच्चे को, कोई तो और कुछ दूध वगैरह घोड़ी का दूध ही दो, घोड़ी की डाइट बढ़ा देनी चाहिए, दाना वगैरह और कर देना चाहिए। ओके, ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए। प्रैक्टिकल तो हम नहीं दिखा सकते लोगों को, सही क्योंकि वो बात है, चीज़ नहीं नहीं तो दिखा पाएंगे। चलो पर ये है नए कि लोग एक- फोन करते हैं, हाँ, उनको ये बताना चाहिए। पर एक चीज ये है कि आपने इतनी जानकारी दी वो बहुत है, इससे भी बहुत सारे लोगों को मेरे को लगता है थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाए, लग ही जाता है। बाकी दूसरी बात, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो नंबर हमारा है, कॉल कर लेते हैं। बहुत से लोगों के जानवरों के प्रति बताया भी है, लोगों को सचेत भी किया है, नए लोगों को भी ऐसी बीमारी है तो ऐसी है, जितनी जानकारी उतनी दो, बाकी एक्स्ट्रा ना मैं दो। जो भैया का नंबर है वो भी टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी जो बात एक और बताता हूँ प्रदीप जी, थोड़ी सी, जो बालू की बात बता रहा था, नीचे बालू नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे अरे ईंट की फर्श पे घोड़ी को ब्याइए क्या, ये क्वेश्चन करेंगे। देखो ईंट के ऊपर घोड़ी को जब ब्याने का समय होता है, बहुत उठना बैठना कठिन हो जाता है। घोड़ी के लिए मान लो आपको पराली नहीं मिल रही, ज्वार का कुतरा नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है अदर स्टेट के हिसाब से, आप बालू डाल दो,
बालू डाला हुआ है तो मान लो जो बच्चे की नाभि है ना वो नीचे टच करेगी जमीन को, उसमें मिट्टी चले जाएगी नाभि में। नाभि में मिट्टी जाने से इन्फेक्शन हो जाती है, नाभि बड़ी हो जाती है, बच्चे के पेट की इन्फेक्शन होने लग जाती है। वैसे तो वो जो आप उसको क्या करना है, 8 रोज कम से कम ना हल्की सी बीटाडीन लेकर किसी कटोरी में लेकर उसकी नाभि को डुबोते रहना। अच्छा, वो जख्म सूख जाता है बिल्कुल। वैसे तो अगर वो जो घास का तूड़ा सा आता है वो डाले तो सबसे बेस्ट वो है, है ना, सबसे बढ़िया है। हाँ। बड़े फार्मों में आपने देखा है अभी वो नीचे डाला होता है। चलो ओके, थैंक यू भैया। और बाकी मैं भैया का नंबर टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप में से किसी भी लोगों को किसी जानकारी चाहिए या भैया के पास में भी घोड़ी वगैरह सेल के लिए रहती है, किसी को चाहिए तो मेरे पास चंपी घोड़ियां अच्छी खड़ी हैं, अपने तो खुद के घोड़े से क्रॉसिंग तो है, लोग भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू।